तो हेलो यूजर्स, जैसा कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ये इंडिया का फर्स्ट नंबर वन सबसे इजीएस्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट और सपोर्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्क्रीनर है, जो आपको ये बताता है कि कौन से स्टॉक्स का अभी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है और आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। हाउएवर यदि हम इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। ये 80-90% तक का एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करता है, स्पेशली डेवलप्ड एंड डिजाइन फॉर दोज जिनको स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, प्राइस एक्शन के एनालिसिस नहीं है, ऑप्शन चेन की रीडिंग्स नहीं आती है, या मार्केट में इतने एक्टिव नहीं रहते हैं। सो सिंपली वो सिर्फ स्टॉक स्क्रीनर पर आए हुए स्टॉक्स को फॉलो करके पोजीशन बना सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। कई सारे स्टॉक्स दिन भर में यहाँ पर आते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, यदि रेजिस्टेंस के आएंगे और सपोर्ट के आएंगे तो मैक्सिमम 10, इससे ज्यादा नहीं। किसी दिन 3 या 4 भी आते हैं, लेकिन वही स्टॉक्स आते हैं जो ट्रेडेबल कंडीशंस में होते हैं, जिनको ट्रेड किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आ रहा है। एक या दो ट्रेड बनाना काफी होता है, अच्छा होता है। बहुत ज्यादा ट्रेड्स बनाना ओवर ट्रेडिंग कहलाता है और उसमें आप तकलीफ में भी आ जाते हैं कई बार, क्योंकि उस समय आपके अंदर एक लालच की भावना आ जाती है। सो ये नहीं होना चाहिए। एक या दो पोजीशंस बनाइए, काफी है। इतने स्टॉक्स आ रहे तो इनका अर्थ ये नहीं कि अभी आप सभी स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड करें। सो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से काम करता है। 8th ऑफ मई की एक्यूरेसी क्या रही है हम ये देखेंगे, और आज जो स्टॉक्स आए हैं इन स्टॉक्स ने आज कैसा परफॉर्म किया है, जो स्क्रीनर्स में बताया गया है कि कितना टारगेट क्या एसएल रहेगा, उस हिसाब से आज क्या परफॉर्म किया है हम ये देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेलो यूजर्स, वेलकम टू आवर स्क्रीनर वीडियो। सो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो ये स्क्रीनर है, जो ब्रेकआउट और सपोर्ट के ब्रेकडाउन्स और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट्स के स्क्रीनर में स्टॉक्स जो आपको आते हैं, इनका एक्यूरेसी क्या है। तो आज 8th ऑफ मई है, हम इसके एक्यूरेसी को देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को पावर फाइनेंस कॉर्प का एक स्टॉक आया था सुबह 9:18 पर, जिसका टारगेट 445 था, एसएल 425 था। सो यहाँ पे आप देखते हैं, सो ये आपका टारगेट था, ये आपका एसएल था 9:18 पर, मतलब कि ये यहाँ पर आपको आया था। ओके, इस कैंडल पर आपको आया था। उसके बाद मार्केट ने यहां तक ट्रेवल करा है। ये टारगेट रहा था 445, 1 रुपए पहले यहां से रिटर्न हुआ है मार्केट, लेकिन इसने इतना मार्केट ट्रेवल करा। सेकंड हम लोग यहां पर देखते हैं, जहां पे इंद्रप्रस्थ गैस आपको दिखाई दे रहा है, इसका टारगेट 446 था, एसएल 447 था, 9:24 पर आया था। सो हम यहां पर देखते हैं, यहां पर टारगेट आपका ये था। सो इस टारगेट से भी ऊपर तक मार्केट यहां ट्रेवल करा है। एसएल पर मार्केट नहीं आया है, और ये आपको सुबह 9:24 पर, मतलब कि यहां पर इस समय मार्केट ने आपको ये कैंडल पे दे दिया था, और उसके बाद जिन्होंने पोजीशन बनाई थी, इतना उन लोगों ने यहां पर प्रॉफिट बुक करा था। थर्ड यहां पर आप लोगों के पास आया था बजाज ऑटो। ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के हैं, जिसमें टारगेट 8770 था, एसएल 8670 था, 10:43 पर। सो यहां पर हम लोग बजाज ऑटो को देख, इसमें हम लोगों को यहाँ पे सुबह जो टारगेट था, टारगेट यहीं पर था हम लोगों का, उससे ऊपर तक मार्केट गया है, एसएल पे नहीं आया है, और ऑन टाइम आपको यहाँ पर पोजीशन बनाने का काफी अच्छा समय मिला था। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं, तो थर्ड हम लोगों को मिलता है बजाज ऑटो का वोल्टास, जिसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था। इसमें टारगेट 1327, एसएल 1302 था, 11:01 पर, 8 तारीख का। तो इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये टारगेट था आप लोगों का 1327 का, मार्केट इससे भी ऊपर गया है, और यहाँ पर आपका एसएल था, और इतना मार्केट ने यहाँ पर ट्रेवल करा है। सो यहाँ पर भी आप देखें तो आपको पोजीशन बनाने के लिए बेहद अच्छा समय मिलता है। ऑन टाइम, बिफोर टाइम आपको यहाँ पर बता देता है कि पोजीशन आपको कहाँ करनी है, बाय करना है, सेल करना है। सो यहाँ पर अब हम लोग सपोर्ट साइड में देखेंगे। सपोर्ट साइड में जो हम लोगों को ब्रेकडाउन हुए थे, यहाँ पे मारुति सुजुकी आया था, इसका टारगेट 1325 था, और एसएल 12440 था। जब मारुति सुजुकी में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो टाइम था, वो टाइम आपका यहाँ पे था। ओके, इस वाली कैंडल पर आपको आया था, और उसके बाद मार्केट ने इतना ट्रेवल करा। हाउएवर यहाँ पर इसका टारगेट जो था, टारगेट ज्यादा था, 1325 था, 12325 था, लेकिन यहाँ टारगेट तक नहीं पहुंचते हुए मार्केट यहीं तक आया, और उसके बाद यहाँ से रिटर्न हो गया है। तो लगभग यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आपने काफी अच्छी अर्निंग करी होगी जिन्होंने पोजीशन बनाई थी। वहीं अगर हम सपोर्ट साइड में देखें तो आदित्य बिरला का आया था, जिसमें टारगेट 215 था, एसएल 218 था, सुबह 10:16 पे। सो यहाँ पे अब यहां पर देख सकते हैं आप आदित्य बिरला में, तो आदित्य बिरला में सपोर्ट का यहां पर ब्रेकडाउन हुआ था। तो ब्रेकडाउन होने पर क्या हुआ था, हम लोगों को 10:16 पे, 10:16 पे, मतलब कि इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पर ही हमारे पास नोटिफिकेशन आया था। जिन्होंने पोजीशन बनाई थी यहां पर ब्रेकडाउन होने पर, उन्होंने इतना इतना मार्केट यहां पर कवर करा था। हाउएवर टारगेट इसका 215 ही था, लेकिन मार्केट और आगे तक गया था। सो यहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि क्या यहाँ पर केवल बाय बाय होता है, नहीं, सेल करने के लिए भी यहाँ पर आपको इंडिकेट करता है। सो आज हम लोगों ने आज के मार्केट की एक्यूरेसी के बारे में आपको बताया कि स्क्रीनर ये किसके लिए है। सबसे पहले तो ये स्क्रीनर खासतौर से उन लोगों के लिए है जो मार्केट में नए हैं, जिनका मार्केट में एक्सपीरियंस कम है, प्राइस एक्शंस को
नहीं जानते हैं, या ऑप्शन चेन की रीडिंग को नहीं जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जिनको नहीं पता है वो इसको देखकर फॉलो कर सकते हैं। इस स्क्रीनर की जो एक्यूरेसी है वो तकरीबन 80 to 90% इसका एक्यूरेसी रहता है, और इसको यूज करना बहुत आसान होता है। ये आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दोनों ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के स्टॉक्स बताता है। साथ में नोटिफिकेशन इसमें आपको आता है, जब भी एक नया स्टॉक यहाँ पर अपडेट होता है तो एक साउंड प्ले होता है आपको, और वहां पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाता है, जिसको देखकर आप पता लगा पाते हैं कि क्या है। इतने सारे स्टॉक्स यहाँ पर स्कैन होकर आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर एक स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है। एक या दो स्टॉक पर आप ट्रेड करें, ये बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है। एक या दो पोजीशंस बनाना काफी होता है, इससे ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करना ठीक नहीं होता। सो ये हम लोगों का स्टॉक स्क्रीनर है। इसके अलावा हम लोगों के पास एक निफ्टी लेवल्स का स्क्रीनर भी है। निफ्टी लेवल के स्क्रीनर को भी, वीडियो को यहाँ पर हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वो निफ्टी के लेवल्स को स्कैन करके आपको बताता है कि मार्केट किस रेंज से किस रेंज के बीच में ट्रेवल करने वाला है। उसका एक्यूरेसी भी बहुत हाई है। उसमें भी आपको सिर्फ लेवल्स को देख के पोजिशन बनाना होता है, और पोजिशन बनाने के लिए सफिशियंट टाइम आपको मिलता है। कई सारे वेरिएबल्स, कई सारे अल्गोरिदम्स और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ये आपको यहाँ पर डेटा अपना शो करता है, जिसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, और इसको यूज करना भी बेहद आसान है। तो सिंपली यदि आप इसे परचेस करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, और इसका जो कॉस्ट है वो 2500 रुपीज पर मंथ है। हाउएवर अभी इसको हम लोगों ने ऑफर प्राइस में ओनली 500 रुपीज में रखा हुआ है, क्योंकि जो ट्रायल्स में होते हैं केवल उनके लिए, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर परचेस करने के लिए आते हैं, नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, उनको 500 रुपीज में मिलता है। नेक्स्ट मंथ से आपको 2500 इसमें पे करना होता है। सो आप इसका 1 मंथ का ट्रायल भी परचेस कर सकते हैं एट जस्ट रुपीज 500। सो गो विजिट आवर वेबसाइट एंड यू कैन बाय, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।